देखो इस बार जो संस्कृत का आप लोगों का जो चौथा असाइनमेंट आया है ये बहुत ही टफ आया है। पता नहीं चल रहा है कि ये टॉपिक कहाँ से उठाया है तो इनका उत्तर ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और सबसे ज़्यादा कठिन जो जा रहा है वो है पहला और दूसरा पॉइंट में। ठीक है, आपका जो पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है इसमें आंसर किसी को भी नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि जब मुझे नहीं मिल रहा है, जब मेरे पास बुक है, गाइड है, परीक्षा बोध है, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी मैं आंसर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। तो सोच सकते हो कि जो लोग बाकी सहारा का उपयोग करते हैं उनको भी इसका आंसर नहीं मिल रहा होगा फिलहाल। तो मुझे आप लोगों से थोड़ा सा हेल्प चाहिए। ठीक है, मैं जो समझ रहा हूँ क्या इसका अर्थ वही होता है, ये आप लोग बताना। ठीक है, कुछ का आंसर मैं आपको दूंगा, लेकिन जो डाउटफुल है ना उन चीज़ों का उत्तर मैं डाउटफुल के साथ दूंगा। तो आप लोग क्लियर करना इसको, और क्लियर कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्रश्न एक को देख लेते हैं, देखते हैं। परिवारः लघु एवं वनम अस्मिन् पाठे प्रयुक्त शुद्ध सूक्तिद्वयं लिखित्वा हिंदी भाषा त्रिशत त्रिशत शब्देषु भावार्थ लिखत। तो यहाँ पे देखो अब इसका हिंदी अर्थ में क्या होता है। ठीक है, ये तो पाठ है, परिवारः लघु एवं वनम जो है ये पाठ का नाम है, लेकिन इसके बाद देखो अस्मिन पाठे प्रयुक्त सूक्तिद्वयम्। ठीक है, तो जो प्रयुक्त पाठ यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो प्रयुक्त पाठ में सूक्तिद्वयम् मतलब दो सूक्ति। ठीक है, इसका अर्थ या तो दो सूक्ति हो गया, और देखो द्वयम को अगर मैं अलग करता हूँ तो द्वयम का मतलब होता है जुड़वा, समझना ना। द्वयम का मतलब होता है जुड़वा। तो हमें यहाँ पे सुक्ति द्वयम का है तो हमें जुड़वा सुक्ति लिखने के कहा है या दो सुक्ति लिखने के कहा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। अगर जुड़वा सुक्ति लिखने कहा गया है तो इस पार्ट में हम जुड़वा सुक्ति मैंने पूरा ढूंढ लिया, जुड़वा सुक्ति तो नहीं है। लेकिन अगर दो सुक्ति लिखने के लिए कहा है तो देखो आगे और क्या परेशानी है। ठीक है, लिखित्वा हिंदी भाषा त्रिशत त्रिशत शब्देशु भावार्थ लिखित। अब यहाँ पे देखो त्रिशत त्रिशत शब्द मतलब तीन तीन शब्द के भावार्थ लिखिए। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि ये तीन तीन शब्द के भावार्थ लिखिए का है या फिर तीन शब्द के ही दो सुक्ति लिखना है जिनका भावार्थ लिखना है, ये कह रहा है। ये क्लियर मुझे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करना है आप लोग पता करो। ठीक है, पता करके मुझे बताना है इसका। यही चीज़ ये जो है ना मेन टॉपिक में जो पहला प्रश्न है यही अटका रहा है हमें कि ये कहना क्या करे, स्पष्टीकरण मुझे नहीं कर। मैं जो सोच रहा हूँ क्या ये सही है, तो सही है तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो देखो दोनों में डाउट था ना, जैसे सुक्ति द्वय में डाउट था, त्रिशत त्रिशत में डाउट है। जैसे सुक्ति द्वय में मैं दो सुक्ति लिखूँ या जुड़वा दो सुक्ति लिखूँ, ये डाउट है यहाँ पे। अब यहाँ पे त्रिशत त्रिशत का है तो इसका शब्दार्थ जो है शब्देशु भावार्थ लिखित लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, त्रिशत त्रिशत का है तो तीन शब्दों में इसके भावार्थ लिखने का है या तीन शब्दों के ही, सिर्फ तीन शब्दों की ही सुक्ति लिखने के लिए कहा है, ये भी कन्फ्यूजन कर रहा है। इसलिए इसका आंसर थोड़ा ढूंढने में मुश्किल जा रहा है, तो ये आप लोग क्लियर करो। चलो आगे देखते हैं। तो प्रदत्त गद पठित्वा निर्देशानुसारेण उत्तर। ठीक है, निर्देशानुसार हमें उत्तर देना है। तो यहाँ पे क्या कहा है, तो यहाँ पे देखो कमला माता, तो हम इसे हिंदी और संस्कृत दोनों में देख लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी में क्या होता है मैं इसका अर्थ आपको बता देता हूँ। तो कमला माता, ठीक, कमला माता, तो कमला अपनी माता से कहता है प्रतिदिन में मयम कक्षाध्यापिका विषयाध्यापकाश्च विद्यालय गणवेशम धारयेतु कथयन्ति। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कमला अपनी माता से कह रहा है प्रतिदिन मुझे कक्षा अध्यापिका और विषय अध्यापिका विद्यालय का गणवेश धारण करने को कहती है। ठीक है, यहाँ पे गणवेश धारण करने के लिए कहते हैं, गणवेश धारण मतलब बाहर जाने के लिए कहती है। इसके बाद देखो अहम तु एक मलिन वस्त्र परिधाय विद्यालयम यामी, इसका मतलब होता है कि मैं तो एक मैले वस्त्र को पहनकर विद्यालय जाती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट देखो प्रतिदिन में कक्षया बहि निष्कासन क्रियते, इसका मतलब क्या है कि मुझे प्रतिदिन कक्षा से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक है कक्षा गवाक्षात एवं पाठ्यमानम विषयम अहम शृणोमि, इसका मतलब होता है कि कक्षा के खिड़की एवं पढ़ाए जाने वाले विषय को सुनती हूँ, मतलब कक्षा के खिड़की से पढ़ाए जाने वाले विषय को सुनती हूँ कह रहा है। तो समझ में आ गई इसका हिंदी अर्थ। अब उत्तर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो कमलय कक्षाध्यापिका किम धारयितु कथयति, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो पूरा दिया है पूर्ण वाक्यम उत्तर। तो कमला जो है, ठीक है, अपनी माता से जो पॉइंट कह रहा है वही चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, कमला अपनी माता से कह रहा है कि कक्षाध्यापिका मुझे मतलब यहाँ पे है खाली किम मतलब क्या धारण करने के लिए कहती है, तो इसका मतलब है विद्यालय गणवेशम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय गणवेशम, क्योंकि विद्यालय से बाहर जाने के लिए कहती है, तो विद्यालय गणवेशम आएगा इसका। अब पूरा वाक्य में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ पे आपको पूरा लिखना है कमलय कक्षाध्यापिका विद्यालय गणवेशम धारितु
कथयति, इस तरह से आपको पूरा बनाना है। इसके बाद देखो ख को देखते हैं, गधे, ठीक है, गद्य है तो गधे गच्छामि इति क्रियापदस्य समानार्थी क्रियापद प्रयुक्तम। अब यहाँ पे गच्छामि दिया है, अगर गच्छति दिया होता तो आसानी से मिल जाता कि गच्छति का होता है व्रजति होता है, लेकिन यहाँ पे गच्छामि दिया है तो समानार्थी शब्द है, उसके कई अर्थ तो हो सकते हैं, हो सकता है व्रजति ही इसका मेन आंसर हो सकता है, मैं लेकिन क्लियर नहीं कर सकता हूँ। यही चीज़ है कि ये यहाँ पे डाउट हो रहे हैं हम लोग, जो आंसर हम लोगों को मिल रहा है ना, जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो गच्छति का मिल रहा है मुझे और गच्छति का क्या है, व्रजति मिल रहा है। अब गच्छामि का आपको कहीं पे बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी ढूंढ लो, लेकिन बाई चांस मैं ये नहीं कह सकता कि व्रजति ही 100% सही है। तो यही चीज़ आप लोगों को ढूंढना है कि क्या ये सही आंसर है, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी जानकारी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ ये व्रजति जो है सही है, अगर नहीं है तो एग्जैक्ट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हो। फिर यहाँ पे देखो ग जो है, प्रतिदिन में अत्र में इति पद का विभक्ति। अब देखो प्रतिदिन में जो अत्र लगा, देखो मैं अभी इसके हिंदी अर्थ क्या समझ रहा हूँ वही चीज़ ध्यान आपको मैं बता रहा हूँ। प्रतिदिन में अत्र में इति पद का विभक्ति लिखा हुआ है, तो प्रतिदिन में जो अत्र में, अत्र प्रतिदिन में जो है उसमें अत्र लगा है, ठीक है, उसमें जो अत्र विभक्ति है, ठीक है, तो इसका विभक्ति हमें बताना है, मतलब अत्र का विभक्ति बताना है कह रहा है। तो देखो अत्र का जो विभक्ति होता है वो होता है काला होता है, क्या होता है, काला होता है। अब यहाँ पे प्रतिदिन मेव के साथ जुड़ा हुआ शब्द कह रहा है, अब मैं ये कैसे कहूँगा कि प्रतिदिन मेव के साथ जो शब्द है अत्र है, ठीक है, इसका विभक्ति काला होगा क्योंकि प्रतिदिन मेव बोल रहा है। तो यही जो है यहाँ पे कन्फ्यूज कर है। अत्र की अगर बात किया जाए तो अत्र का होता है काला, तो क्या ये सही है, इसको भी देखना, ठीक है। इसके बाद देखो चौथा जो है, गद्य अंतः इति पदस्य विलोम पदम प्रयुक्तम। तो यहाँ पे जो अंत है ना, इसका जो विलोम पद होता है ये होता है बही होता है, क्या होता है, बही, ठीक है, बही है लिखना है, ठीक है। तो अत्र अंतः का जो विलोम पद है वो ये तो मिल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डाउटफुल है वो ख और ग है। ख और ग का जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, बाकी का आंसर मेरे पास बाकी का जो आंसर है प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 ये आसानी से मिल जाएगा। तो इसको मैं तभी दूंगा जब मुझे पहला और दूसरा का एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पूछने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग थोड़ा सा कंफर्म कर देना, तब मैं आगे का आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा।